ये है कैरन हॉर्ने की ऑप्टिमिज्म थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ये पोस्ट फ्रूडियन थ्योरीज में आती हैं, मतलब फ्रूड सिगमंड फ्रूड के बाद की जो थ्योरीज हैं उनमें से है ये एक। इन्होंने फोकस किया है कि वुमेन को ज़्यादा ही इन्फीरियर दिखाया है सिगमंड फ्रूड ने। मतलब नेगेटिव साइड ज़्यादा दिखा दी उन्होंने। तो सी अडॉप्टेड ए मोर ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ विद एम्फेसिस ऑन ह्यूमन ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इन्होंने फोकस किया ह्यूमन लाइफ पे, ह्यूमन ग्रोथ पर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब ह्यूमन के डेवलपमेंट पर और फुलनेस होलनेस को पाने पर, मतलब पॉजिटिव अप्रोच इन्होंने रखी। हॉर्नी हॉर्नी का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है लाइज इन हर चैलेंज टू फ्रूड्स ट्रीटमेंट ऑफ वोमेन एज इन्फीरियर। उन्हें ये सबसे बड़ी दिक्कत थी कि सिगमंड फ्रूड का जो था वो वोमेन को इन्फीरियर ट्रीट करते थे अपने थ्योरीज में। According to Karen, women were more likely to be affected by social and cultural factors than by biological factors. कैरन हॉर्ने ने जो थ्योरी दी ये फीमेल थी, तो इन्होंने कहा कि जो वोमेन है वो मोर अफेक्टेड होती हैं सोशल और कल्चरल जो उनके साथ बिहेवियर होता है, या जो सोशल और कल्चरल फैक्टर्स हैं वो उन्हें ज़्यादा इफेक्ट करते हैं इन कंपैरिजन टू बायोलॉजिकल फैक्टर्स। देखो मेल और फीमेल में बायोलॉजिकल डिफरेंस है, ठीक है, बट ये जो डिफरेंस है ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता वोमेन को। सोशल और कल्चरल जो एटमॉस्फेयर उनके आसपास होता है, जो सोशल और कल्चरल फैक्टर उन्हें अफेक्ट करते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मतलब वोमेन सोशली और कल्चरली ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं रदर देन बायोलॉजिकल फैक्टर्स। मतलब मेल और फीमेल के बीच में जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस क्रिएट किया जाता है औरतों के साथ, उससे औरतें ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। इनका अप्रोच ये था। Karen argued that psychological disorder were caused by disturbed interpersonal relationship during childhood. इन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो ऐसे ही नहीं हो जाते, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत रही है, डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप इन्होंने जोड़ दिया, रिलेशनशिप रहे हैं डिस्टर्ब, तो उसकी वजह से हुए हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। वैन पेरेंट्स बिहेवियर टुवर्ड ए चाइल्ड इज डिफरेंट, इनके अकॉर्डिंग जैसे घर में दो बच्चे हैं उनके साथ पेरेंट्स का बिहेवियर अलग अलग है, डिस्करेजिंग है, इरेटिक है, तो चाइल्ड फील्स इनसिक्योर एंड ए फीलिंग कॉल्ड बेसिक एंजाइटी रिजल्ट। मतलब सिंपल सी बात है कि पेरेंट्स का व्यवहार बच्चों के साथ अगर अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली उन्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होंगे, या दो बच्चे हैं दोनों के बीच में डिफरेंसेस वो क्रिएट करते हैं, डिफरेंट टाइप का बिहेवियर शो करते हैं, तो उन दोनों बच्चों में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होंगे। by showing excessive dominance or indifference or by providing too much or too little approval, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा करना किसी के लिए बिल्कुल नहीं करना। पेरेंट्स कैन जनरेट अमंग चिल्ड्रन फीलिंग ऑफ आइसोलेशन एंड हेल्पलेसनेस। देखो बच्चे पेरेंट्स पर फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं, अगर पेरेंट्स ही उनके सामने ऐसे एग्जाम्पल सेट कर दे कि वो किसी एक बच्चों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और दूसरे बच्चों को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक दिक्कत क्रिएट कर देता है फिर आगे उनकी लाइफ में या उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे। तो वो बच्चे फीलिंग ऑफ आइसोलेशन उनमें आ जाती है, होप हेल्पलेसनेस उनमें आ जाती है, विच इंटरफेयर विद देयर हेल्दी डेवलपमेंट। देखो अगर पेरेंट्स का बिहेवियर बच्चों में डिफरेंस करने का है, किसी को बहुत ज़्यादा देने का, किसी को बिल्कुल नहीं परवाह करने का है, तो इस तरह से बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो हेल्दी डेवलपमेंट नहीं होता। कैरन हॉर्न ने हाईलाइटेड लव कोऑपरेशन एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस एज द सोर्स ऑफ होप फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस। कैरन हॉर्न मतलब फीमेल है, इनका फोकस था कि लव कोऑपरेशन और जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है ये ह्यूमन प्रोग्रेस पर इसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। ये इन्होंने फोकस किया, सिगमंड फ्रूड ने कहीं ना कहीं फीमेल को इन्फीरियर दिखाया है, तो इन्होंने कहा कि इन्फीरियर होने की वजह है कि समाज उनके साथ बर्ताव ऐसा करता है कि उन्हें अलग सा मानता है, पेरेंट्स का बर्ताव उनके साथ ऐसा होता है। मतलब मेल और फीमेल के बीच में बायोलॉजिकल डिफरेंस जितने हैं वो उससे कम अफेक्टेड होती हैं, ज़्यादा अफेक्टेड वो कल्चरल जो डिफरेंस है उससे ज़्यादा अफेक्टेड है। मतलब बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं मेल और फीमेल के बीच, फीमेल को वो कम दिक्कत पैदा करते हैं, बल्कि जो सोशल और कल्चरल जो फैक्टर्स क्रिएट करता है समाज उनके आसपास, उससे फीमेल ज़्यादा परेशान होती है। और ये सारे जो डिफरेंसेस मेल और फीमेल में किए जाते हैं इससे उनके जो डेवलपमेंट है वो अफेक्टेड होता है। कैरन हॉर्ने का ये था ऑप्टिमिज्म की थ्योरी कि बर्ताव अगर सही होगा तो डेवलपमेंट भी सही होगा। बर्ताव में डिफरेंसेस उन्होंने देखे और उन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसकी वजह ये है कि उनमें डिफरेंसेस किए गए हैं, पेरेंट्स ने जनरली ऐसे डिफरेंसेस किए गए हैं या समाज में सोसाइटी में ऐसे डिफरेंसेस किए गए हैं औरतों के साथ। तो ऑप्टिमिज्म की थ्योरी कह रही है कि लव और कोऑपरेशन जितना अच्छा होगा
उतनी ही अच्छा ह्यूमन ग्रोथ होगी या उनकी प्रोग्रेस होगी।